कोई नहीं मिला। क्यों? किसी ने देखा ही नहीं। काहू न लखा देख सब ठाणे, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। किसी ने राम जी को धनुष तोड़ते नहीं देखा, पर धनुष टूटा हुआ दिखा। श्री राम जी का भाव यह है कि हम काम करते हुए भले ही न दिखे, पर काम पूरा होना चाहिए। हम लोगों ने उल्टा पाठ पढ़ा, काम पूरा हो या न हो, वो करते हुए दिखाई देना चाहिए। कर तो रहे हैं हम। तो राम जी को धनुष तोड़ते किसी ने देखा ही नहीं, अब गवाही कौन दे दे कि हमने देखा। सखियां बोली चलो औरों की बात जाने दो, अगर राम जी अपने मुंह से ये कह दें कि हमने धनुष तोड़ा, हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने फिर हाथ जोड़े कि प्रभु झूठ बोलने को नहीं कहने, पर सही बोलने में क्या बिगड़ता है, कह दो कि हमने धनुष तोड़ा। श्री राम जी बोले लक्ष्मण, अगर सही बात कहलाना चाहते तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो टूट कैसे गया? राम जी बोले ये हम भी नहीं जानते, हमने तो केवल छुआ था। छुअत टूट पिनाक पुराना, छुअत पिनाक पुराना, पुराना छुअत छू, मैं कही हेतु करो अभिमाना, छुअत छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना, छुअत छुअत ही टू, छुअत ही टू, छुअत ही टू। छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया, मैंने तो छुआ था। लक्ष्मण जी बोले तो और राजा लोग क्या दूर खड़े खड़े धनुष को तोड़ते रहे, किसी ने छुआ नहीं। राम जी बोले नहीं, और लोगों ने ताकत भी लगाई तो क्यों नहीं टूटा। तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो टूटने का समय आ गया होगा। लक्ष्मण, कोई किसी को नहीं तोड़ता, समय समय की बात है। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। एक संत ने कहा समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। और इसलिए समय का ख्याल रखना चाहिए। जो समय का ख्याल रखते, समय उनका ख्याल रखता है। एक महात्मा रहते थे हिमालय में, बहुत ठंडक, बड़े आराम से रहे। उनका एक शिष्य रहता था नीचे, उसके यहां कोई पर्व था, तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव पधारो। गुरुजी ने कहा कि भयंकर गर्मी है, जून का महीना, और हम यहीं ठीक हैं। नहीं गुरुजी, कृपा तो करनी पड़ेगी। गुरुदेव आए, सेठ जी ने पहले से व्यवस्था की, एक कमरा धुलवाओ, धुलवाया गया। गुरुजी आ गए, जल भराओ, जल भराया गया। अब 2-2 फुट जल भरा, इसके बीच में ईंटें लगाकर तखत डालो, तखत डाला गया, मार्ग बनाया गया, पंखा चलवाए गए, आसपास बर्फ की सिल्लियां रखी मेज पर। और गुरुजी ने जो वाह कमाल कर दिया, तुमने तो यहां बहुत बढ़िया इंतजाम किया, वाह 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 वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद। सेठ जी का था मुनीम, उसने देखा कि गुरुजी कितने खुश हो रहे हैं,
उसने मन में सोचा कि हमारे गुरुजी आएंगे तब हम भी ऐसे ही इंतजाम करेंगे चाहे कर्ज हो जाए। भावना तो बड़ी अच्छी थी, पर गड़बड़ी यह हुई कि सेठ जी के गुरुजी आए जून में और मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। बेचारे कम्बल ओढ़े वैसे ही कांपते आ रहे थे। बेटा कांटे, गुरुजी थोड़ा रुको, कमरा धुलवाओ, इसमें पानी भरवाओ, तखत लगवाओ, पंखे चलवाओ, बर्फ। गुरुजी बोले कर क्या रहा है तू, क्या कर रहा है? चेला हाथ जोड़ के बोला गुरुजी हम लाख गरीब सही पर सेवा वैसे ही करेंगे जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की, चाहे हम पे कर्ज हो जाए। आप इसके लिए मेरी प्रार्थना है, चरण पकड़कर प्रार्थना है। आप बोलो ऐसी व्यवस्था में गुरुजी रात भर रह जाएं तो सवेरे उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? तो भाई समय का तो ख्याल करना चाहिए। राम जी ने कहा कि जब राजाओं ने धनुष तोड़ा तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया था, और हमने जब छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया। समय अनुकूल होता है तो बड़ी से बड़ी ताकत से व्यक्ति नहीं टूटता, और समय प्रतिकूल होता है तो छूने से भी टूट जाता है। लक्ष्मण जी बोले चलो मान गए, तो आपको ये ज्योतिष का ज्ञान कहां से हो गया कि अब समय ठीक है, अब धनुष को छूना चाहिए? तो कम से कम आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, इसका तो अभिमान होना चाहिए। राम जी ने कहा कि नहीं, ये ज्योतिष का भी ज्ञान हमें नहीं है, फिर ये तो हमारे गुरु जी को है। विश्वामित्र समय शुभ ज्ञानी, विश्वामित्र जानी विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना, तो समय का ज्ञान भी गुरु जी को है। सखियां बोली सुन लिया उत्तर, गवाह कोई मिला नहीं, और राम जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले यह तो हमारे राम जी का स्वभाव है, लेकिन हमारे पास एक प्रमाण है। अगर राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने इनको जयमाल क्यों पहनाई? उसका नाम है जयमाल, जिसने जय प्राप्त की उसे जयमाला मिली। सखियां बोले अच्छा अच्छा, तो आपको भ्रम हो गया ये भाषा के भेद से। सखी कहे सौमित्र जू छाड़ो वृथा विचार, और जाहि कहत जयमाल तुम, ताहि कहत हम हार। जिसे आप जयमाल कहते हैं हम उसे हार कहते हैं। तो राम जी के गले में जयमाल नहीं गिरी, हार हार गिरी। इसका क्या प्रमाण का? तभी तो राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार किया, क्योंकि हार ही सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। तो फिर धनुष टूट कैसे गया, आप बताओ। सखियां बोली हम बताते हैं। देखो दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, 15-15 वर्ष के हो गए। बुढ़ापे में तो पुत्र हुए, और 15-15 वर्ष के हो गए। कोई देखने भी नहीं आता था कि कहीं विवाह आदि की चर्चा हो। अब कोई देखे तब तो।
दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि इनको कोई देखने भी नहीं आता। गुरु जी बोले इन्हें कोई देखने नहीं आता तो इन्हें दिखवाओ, घुमवाओ। तो घुमाए किसके साथ ऐसे? वशिष्ठ जी बोले कि महात्माओं से बढ़िया कोई नहीं घूमता। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। तो फिर कब विश्वामित्र जी को बुलवाओ, महात्मा भी हैं और राजा रहे हैं पहले, सारे राज्य परिवारों से परिचय है उनका, तो उनकी यज्ञ रक्षा का तो बहाना था। विश्वामित्र जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ जी के 4 पुत्र हो गए, कोई देखने भी नहीं आता। तो हम लोगों ने योजना बनाई कि इन्हें साथ लेकर आप घुमाओ। विश्वामित्र जी बोले मामला तो गंभीर है, लेकिन फिर भी हम लेकर जाएंगे। दशरथ जी बोले आप तो 4 को ही ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले नहीं, 4 ठीक नहीं रहेंगे, 2 भेजो, ये खेप में ठीक रहेंगे, एक बार 2 फिर 2। दशरथ जी बोले बड़ा अच्छा, आप राम जी और भरत जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले नहीं, दोनों एक रंग के ठीक नहीं रहेंगे, एक सांवले के साथ एक गोरा। इसीलिए राम जी लक्ष्मण जी को भेजा। और जब यहां सब कार्य हो गया तब वशिष्ठ जी ने कहा कि 2 को हम लेकर आ रहे हैं। भरत शत्रुघ्न को लेकर वो आए। और यहां आकर धनुष कैसे टूटा मालूम? कैसे? कौशिक मुनि के जंतर मंतर मां गिरिजा के बानी, और प्रेमी जन के मंजू मनोरथ पुण्य मिथिला के पानी। एक एक मिथिला के वासी सकल सुकृत के राशि, सकल पुण्य संकल्प कर दिए सकल जनकपुर वासी। इतनी शक्ति लगी है। और फिर भी राम जी धीरे धीरे जा रहे थे धनुष तोड़ने के। अब भी कोई मना कर दे कि आप रहने दो, काहे को जाते हो। लक्ष्मण जी बोले नहीं, उनका स्वभाव है धीरे धीरे चलने का। सखियां बोली स्वभाव नहीं, सोच रहे थे कि किसी से नहीं टूटा तो हमसे भी पता नहीं टूटता है कि नहीं। तो धीरे धीरे जा रहे थे कि कोई कह दे कि आप रहने दो, काहे को जाते हो। पर किसी ने मना किया ही नहीं। जिन्होंने मना करने की सोची उनको लोगों ने समझा दिया। अब धनुष के पास ही पहुंच गए। अब क्या करें? धनुष तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो शक्ति पाने के लिए आदि शक्ति की ओर देखने लगे। ताकत पाने के लिए श्री सीता जी की ओर देखने लगे। तभी लिखा, सिंह बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। श्री सीता जी की ओर देखा। गुरुता और कठिनता धनु की लखी मन ही मन थाके, कृपा कटाक्ष प्राप्त हित रघुवर हारि सिया दिशि ताके। और सिय दिशि ताकत ही ताकत अपरंपार पवला जे। श्री सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। रघुवर बड़े भाग्य से मिथिला में ससुराल पवला जे। श्री जानकी जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। आदि शक्ति की ओर देखा तो शक्ति मिल गई। और उस शक्ति से बस छुअत ही टूट पिनाक पुराना। तो ये धनुष तो श्री सीता जी के कारण टूटा है, राम जी का कुछ नहीं है इसमें। अब है तो ये विनोद की बात, लेकिन है बड़े महत्व की। इसका अर्थ यही है कि भगवान भी अभिमान का धनुष जब तोड़ते हैं तब भक्ति की शक्ति पाकर ही तोड़ते हैं। क्योंकि अभिमान का धनुष तो भक्ति की शक्ति से ही टूटेगा। इस तरह टूटा है। भंजो चाप गुमान न लावो, सिय की कृपा है भाग्य मनावो। मिली जनकपुरी ससुरारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी।
मिथिला की धर ध्यान। इस तरह से तो गाली सुनाती, लेकिन अंत में गाली देते देते हंसते हंसाते हुए इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अब ये सखियां गाते गाते आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए कंठ भर आया तो यही कहा, क्षमहु चूक राजेश जुयाते, गारी देत सिया जू के नाते, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की, तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनु भाई, धरि ध्यान सुनो धनु भाई, मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनु भाई, मिथिला की। देखो, भक्ति की यही विशेषता है। ये देवियां कहती हैं कि श्री सीता जी के नाते हमारा आपसे नाता है, हम इस नाते के कारण गाली दे रहे हैं। एक बार एक सज्जन छत पर खड़े थे, उस छत के किनारे दीवार पर एक सीढ़ी लगी थी। ऊपर खड़े हुए सज्जन कह रहे थे कि हमको जो मिलना चाहते हो वे ऊपर आ जाए, इस सीढ़ी से ऊपर आ जाए। लोग उस सीढ़ी पर चढ़ते, दो पाए थे, एक पाया दूसरा पाया, ऊपर पहुंच गए और वो उनको मिलाकर एक कर लेते। बहुत लोग जा रहे थे, कुछ लोग असमर्थ खड़े थे नीचे। उन्होंने कहा कि भैया, क्या इस सीढ़ी का उपयोग ऊपर जाने के लिए ही है? नहीं नहीं, इससे नीचे भी उतरा जा सकता है। तो उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम ऊपर आवें, इसके बदले में आप ही नीचे उतर आओ। हम ये सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, नहीं पार कर सकते, तो आप इन सीढ़ियों से नीचे उतर आओ। उन सज्जन ने बात मान ली, वे नीचे आ गए और लोगों से मिल लिया। यह एक उदाहरण है। परमात्मा ही है जो छत पर, माने हम लोगों के स्तर से ऊपर खड़े हैं और साधना की सीढ़ी लगी है। नाम रूप के दो पाए हैं, वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठकर हमारे पास आ जाओ ताकि हम लोग मिलकर एक हो जाएं। पर भक्त कहते हैं कि इस नाम रूप की सीढ़ी से हम तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, इस नाम रूप की सीढ़ी का आश्रय लेकर आप ही नीचे आ जाओ ताकि हमारा आपका मिलन हो जाए। तो ज्ञान व्यक्ति को नाम रूप से ऊपर उठाकर परमात्मा से मिलाकर एक करता है, लेकिन भक्ति तो उस ऊपर वाले परमात्मा को भी नाम रूप का सहारा लेकर नीचे उतार लेती है। यह भक्ति की विशेषता है। और सीता जी के कारण ही राम जी जनकपुर में आए। और देखो, जनकपुर में आए,
नगर दर्शन किया। जनक जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। राम जी आ गए, ठहराए कहां? ज्ञानी के यहां सगुण भगवान आ गए, कहां ठहराए? तो जनक जी ने एक भवन लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद, सुंदर सदन काला, सुंदर सदन, कहाँ वास ले दीन भुआला, सुंदर सदन, सुंदर सदन, सुंदर सदन, सुंदर सदन। सुंदर सदन श्री जनक जी ने किसी से लिया और राम जी के रहने के लिए दिया। तहां वास लय दीन भुआला। और ये सुंदर सदन किसका भवन है? कसिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जात। श्री जनक जी ने कहा कि बेटी, इस भवन को तुम खाली कर दो तो राम जी इसमें ठहर जाएं। भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। तो भक्ति कहां का? भक्ति हमारे भवन में आ जाए। श्री जानकी जी को अपने भवन में बुलाया और यही जीवन की सार्थकता है कि हमारे जीवन में भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे भवन में आ जाए, भक्ति हमारे मन में आ जाए। और भक्ति मन में आ जाए और भक्ति का जो भाव है उसमें भगवान ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता है। इसीलिए जासु कृपा निर्मल मति पावो, ऐसी पवित्र बुद्धि हो, निर्मल मति हो। भगवान, जनकपुर वासियों को भगवान ही भगवान। नगर दर्शन के लिए गए तो देवियों ने कहा, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं, हेरत हजारन के हियरा हरण किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारो दी पुरी में चोर आए हैं, विश्व विलोचन चोर। पर एक बात आपसे कहें, एक सखी ने कहा कि बहन कुछ दिखता है? तो दूसरी सखी बोली, हाँ कुछ तो दिखता है। श्याम गौर अंग की छवि छटा दिखती है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, सिर पर रखी हुई पीली चौतनी दिखाई देती है, टोपी, कुंचित केशराशि, बड़े सुंदर लग रहे हैं। लेकिन सखी मुख नहीं दिखता। तो दूसरी सखी बोली, ये राह चलते ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले। राम जी का आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे ऐसे राह चलते नहीं देखते, नियम से चलते हैं, नियम। अच्छा, और अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो, मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान हैं और ब्रज की गोपियां तो कन्हैया के देखने से ही परेशान हैं। देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, माई श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग डोले, श्याम
चित जाऊं उत आड़ोई आवे बिना बुलाए। जय श्री राम। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।